क्वेश्चन 413। निमित्त प्राप्त करके उपादान परिणमित होता है, इस कथन का क्या अर्थ? क्या कहा कि निमित्त मिला इसलिए उपादान परिणमित हुआ। ये जो कथन है उसका क्या अर्थ है? तो उसमें बताया कि उपादान निमित्त को पाकर परिणाम होता है। यह कथन व्यवहार नहीं का है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। उसका अर्थ ये कि निश्चय से ऐसा कहा जाता नहीं है। यह मात्र निमित्त का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए है। ये कथन क्यों किया कि व्यवहार मिला इसलिए उपादान में कार्य हुआ, तो कि निमित्त का ज्ञान कराना है। निमित्त की उपस्थिति है, निमित्त की विद्यमानता है, निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं है, उसका ज्ञान कराने के लिए ये बात बताई है। उपादान कभी भी इसका तीन काल में, उपादान तीन काल में वास्तव में निमित्त को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि निमित्त निमित्त में है। निमित्त के द्रव्य गुण पर्याय निमित्त में है। निमित्त का द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त में है। उपादान का द्रव्य गुण पर्याय उपादान में है। उपादान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव उपादान में है। उपादान अपनी स्वयं की परिणमन शक्ति से उसका परिणमन हुआ है। निमित्त का परिणमन निमित्त की परिणमन शक्ति से हुआ है। उपादान के स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया है। निमित्त ने निमित्त के स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया है। ये कथन का ऐसा अर्थ नहीं निकलता कि निमित्त के कारण उपादान का कार्य होता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि उपादान ने कार्य किया तब निमित्त है, तो निमित्त का भी ज्ञान करना चाहिए। तो उसके लिए भिन्न भिन्न शास्त्रों का आधार दिया है। वो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, सबका अर्थ यही निकलेगा। अब क्वेश्चन 414। सम्यक दृष्टि जीवों का अभिप्राय नरक में जाने का नहीं होता, तथापि सम्यक दृष्टि नरक में जाते हैं तो वहाँ जड़ कर्म का जोर है, और जड़ कर्म जीव को नरक में ले जाता है, इसलिए जाना पड़ता है। यह बात यथार्थ है या नहीं है? तो कि ये बात सही है कि सम्यक दृष्टि का अभिप्राय नरक में जाने का नहीं होता है।
सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सम्यक दृष्टि को आयु कर्म का बंध होता है तो वो कभी नरक तिर्यंच का नहीं होता। मनुष्य या देव का ही उसको आयुष बंध होता है। मनुष्य में भी स्त्री और नपुंसक का बंध नहीं होता, सिर्फ पुरुष देह का ही बंध होता है। और स्वर्ग में जाए तो वो सिर्फ वैमानिक देव में जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आयु बंध पहले हो गया, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, तब जीव नरक में जा सकता है। लेकिन जीव को नरक का बंध हुआ, वो जीव के भाव के कारण हुआ कि कर्म उसको नरक में ले गया। तो कि जीव के भाव अनुसार फल है, तो जीव के भाव का फल नरक है। कर्म के जोर के कारण नरक में जाना पड़ा, वो उपचार कथन है, व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है। अब देखिए उत्तर में क्या लिखा। यह बात यथार्थ नहीं है। उसका अर्थ क्या कि कर्म के जोर के कारण जीव नरक में जाता है, ये बात यथार्थ नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। कर्म पुद्गल द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य है, और सम्यक दृष्टि तो जीव है। तो कर्म जीव के परिणाम को नहीं कर सकता, जीव कर्म का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जड़ कर्म जीव को नरक की ओर ले जाता है, ये बात योग्य नहीं है। उसमें एक चौथा पॉइंट दिया है, उसको मैं पढ़ता हूँ। नरक गति के भव का बंध अपने विपरीत पुरुषार्थ के कारण हुआ था। नरक गति का बंध हुआ क्यों? जीव ने परलक्ष्य पुरुषार्थ किया, जीव ने विपरीत पुरुषार्थ किया। इसलिए योग्य समय में उसके फल रूप से, तो जीव ने विपरीत पुरुषार्थ किया, उसके फल रूप से जीव की अपनी योग्यता के कारण नरक के क्षेत्र में जन्म हुआ। नरक का क्षेत्र इसलिए संयोग रूप मिला। कर्म उसको नरक में ले जाता है, और कर्म के कारण जीव नरक में जाता है,
यह कहना तो सिर्फ उपचार है, व्यवहार है। व्यवहार क्यों कहा? कि जीव का भाव और कर्म के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यवहार कहा। वास्तव में तो जीव का भाव और उसका फल उसको मिलता है। क्वेश्चन 415। उपादान और निमित्त, ये दो कारण है, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण के और निमित्त कारण के कोई दूसरे नाम है कि नहीं है? है तो क्या है? ऐसा प्रश्न है। उत्तर, उपादान को अंतरंग कारण, निमित्त को बहिरंग कारण कहते हैं। तो उपादान कारण उसका दूसरा नाम अंतरंग कारण, निमित्त कारण उसका दूसरा नाम बहिरंग कारण। उपादान को निश्चय कहते हैं और निमित्त को व्यवहार कहते हैं। उपादान को अनुपचार कहते हैं, निमित्त को उपचार कहते हैं। निमित्त कारण को सहकारी कारण भी कहने में आता है। तो उपादान कारण उसको आप अंतरंग कारण कह सकते हो, निश्चय कारण कह सकते हो, अनुपचार कारण कह सकते हो। निमित्त कारण को आप बहिरंग कारण कह सकते हो, व्यवहार कारण कह सकते हो, उपचार कारण कह सकते हो, सहकारी कारण कह सकते हो। अब प्रश्न 416। निमित्त कारणों में कौन कौन से भेद होते हैं? तो के उपादान और निमित्त कारण में उपादान कारण मुख्य है, व्यवहार कारण गौण है। उपादान कारण को मुख्य क्यों कहा? तो कि कार्य उपादान से होता है इसलिए। निमित्त कारण को गौण क्यों कहा? क्योंकि निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है। कार्य तो उपादान से ही होता है। तो उपादान कारण मुख्य है, निमित्त कारण गौण है। अब देखो, निमित्त कारणों भी एक से अधिक होते हैं। उसमें जो निमित्त मुख्य है उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं, और जो निमित्त गौण है उससे बाह्य निमित्त कहते हैं। उसका दृष्टांत, कर्म बंधन के लिए आत्मा के योग को बहिरंग निमित्त कारण और
जीव के राग आदि भाव को अंतरंग कारण कहते हैं। ऐसा क्यों? तो कि योग के कारण कर्म आता है, तो योग के कारण से कर्म आया तो योग को भी निमित्त कहा। लेकिन एक्चुअल बंध जीव के किस भाव के कारण होगा? तो कि जीव के राग भाव के कारण बंध होगा। तो राग और योग दो में मुख्य कौन? तो कि राग मुख्य है, क्योंकि राग के कारण बंध होता है। राग के कारण बंध होता है। योग के कारण बंद नहीं होता, योग के कारण सिर्फ कर्म आते हैं। तो बंध का मुख्य कारण राग, तो अंतरंग कारण राग, बहिरंग कारण योग। तो ऐसे एक से अधिक बात यहाँ बताई है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो निमित्त मुख्य है उसको अंतरंग के निमित्त कहना है, और जो निमित्त गौण है उसको व्यवहार कहना है, या तो बहिरंग कारण कहना है। अब क्वेश्चन 417, उपादान कारण किसको कहते हैं? उसका उत्तर, उत्पत्ति के कारण को, फिर से जो मैंने क्वेश्चन बोला उसके शब्द पढ़ने में गलती हुई है। फिर से प्रश्न 417, उत्पादन कारण किससे कहते हैं? उत्पादन कारण किसको कहते हैं? उसका उत्तर, उत्पत्ति के कारण को उत्पादन कारण कहते हैं। द्रव्यों की ध्रुवता तथा पूर्व पर्याय का व्यय, वो उत्पादन कारण है। देखो, उत्पत्ति का कारण किसको कहा? कोई भी पर्याय उत्पन्न हुए तो ध्रुव के बिना तो पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, और पूर्व पर्याय का त्याग बिना नई पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। तो द्रव्य की ध्रुवता और पूर्व पर्याय का व्यय, वो उत्पादन कारण है। यदि ऐसा न माना जाए तो केवल उत्पादक शोधने वाले कुंभ की उत्पादन कारण के अभाव के कारण उत्पत्ति ही नहीं होगी। क्या कहा दृष्टांत में कि कुंभ कब बनेगा? माटी के बिना बन सकता है? नहीं बन सकता। पिंड का व्यय न हो तो कुंभ बन सकता है? तो क्या नहीं बन सकता।
तो कुंभ की उत्पत्ति का कारण मिट्टी यानी मिट्टी का ध्रुव स्वभाव, पूर्व पर्याय का व्यय यानी पिंड का व्यय, अब दूसरी तरीके से बात बताते हैं। या तो असत का ही उत्पाद होगा, अगर ध्रुव स्वभाव न हो और पूर्व पर्याय की व्यायी नहीं होती है, तो विश्व में जो सत्य नहीं है ऐसा सत्य का उत्पाद होगा। अगर कुंभ की उत्पत्ति न हो तो सभी भावों की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। अगर पिंड में से कुंभ नहीं हो सकता तो और दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उत्पादन कारण दो है, एक द्रव्य का ध्रुव स्वभाव और पूर्व पर्याय की व्यय। यहाँ तक हम रखते हैं। क्वेश्चन 418 से अगले बार विषय चलेगा। छियालीस गुण के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। 36 गुण के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। स्वानुभूति के धारक प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय।